आप बड़े हैरान होंगे, अब आने वाले दिनों में एक प्रार्थना उपवास करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च, और उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहां पर गिराव आना चाहिए। जो लोग मसीह के खिलाफ हैं उन्हें उन जगहों से परमेश्वर हटाए। उन 40 फास्टिंग में और भी ऐसी चीजें हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो रिजल्ट फ्यूचर में परमेश्वर हमें देगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जो होने वाला है अभी आने वाले दिनों में। अभी गैर भाषा में प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा था कि चर्च अपने अधिकारों को पहचाने और वो प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मोस्टली चर्च में अगर हम देखें क्या वचन प्रचार हम करते हैं, कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, हमें परमेश्वर से किस तरह से लेना है, मांगो तो दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट टर्म के बच्चों के एग्जाम की तरह है। फर्स्ट टर्म जैसे नर्सरी, वो LKG UKG के बच्चों को हम सिखाते हैं। ये वो वचन नहीं है कि परमेश्वर आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हमें मार्च महीने में तैयार रहना है। हालेलुया। मार्च महीने में बड़ी मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में हम एक स्पेशल सीट भी अनाउंस मैं करूंगा उस बड़ी मीटिंग के लिए, क्योंकि चर्च ने पार्किंग की 3.5 एकड़ जगह ली है बिल्कुल सामने। अब पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल सामने जैसे आप एंटर किया करेंगे, रोड की दूसरी तरफ आपको 3.5 एकड़ का पार्किंग प्लॉट मिलेगा। सारी वहाँ पर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें तैयार रहना है। उसके बाद बीच के बाद और बीच के पहले ही 13 और 16 मार्च से पहले ही 40 फास्टिंग की डेट अनाउंस होगी। 40 दिन के रोजे हम चर्च में आकर प्रेयर में रहेंगे। आप लोग भी प्रेयर में रहेंगे। प्रेयर पॉइंट्स मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो जब आप जो लोग वहाँ पे होंगे उन्हीं के साथ मिलकर उन प्रार्थना पॉइंट्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया में परमेश्वर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ दुनिया में अपने आप को शो करेगा कि एंड पावर उसी की है और ताकत भी उसी की है। और उसी ने नबूकदनेस्सर को गद्दी पे बिठाया था और उसी ने उसको उतार दिया था। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, फूल उठा और कहा कि मैंने अपने ही ताकत और अपने इन्हीं हाथों की ताकत से पूरे साम्राज्य को बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल कहती है 7 काल यानी 3.5 साल उस पर बीते, उसके नाखून और बाल बढ़ गए और उसने बैलों के साथ घास चरी और वो पागलों के समान जीवन बिताया। और जब टाइम बीत गया और उसने आसमान की ओर जब निगाह उठाई और कहा, परमेश्वर तू ही है जो राज्य को देने वाला और तू ही लेने वाला है, तो परमेश्वर ने उसके राज्य को फिर से रिस्टोर किया, फिर से उसे वापिस किया। अब समय आ चुका है, हम प्रार्थना करेंगे पूरी चर्च के साथ मिलके, फास्टिंग के साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग चाहिए, उनके फादर उनको ट्रबल दे रहे हैं, फैमिली सेटल्ड नहीं है, फाइनेंस सेटल नहीं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग अभी पूरी तरह से टेस्टिमोनीज लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंस सेट है, जो बीमार नहीं है, जो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, वो लोग इस चीज को रखेंगे। हम तो बस ले हैंड करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं बहुत से पास्टर्स भी ये प्रीच करते हैं, और अब मैंने भी प्रीच किया है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे, मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं, लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और
पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ, पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रुथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओ व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। यह है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे, यह है आपकी हरी सब्जी, जो लोग चाहते नहीं। वो ये चाहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर प्रीच करते हैं, लोग हैप्पी हो जाते हैं, वाओ, वी आस्क एनीथिंग, अब कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कई बार आप अपनी लाइफ में मांगेंगे, या किसी की आप एग्जांपल ले लें, आज कोई चर्च में बैठा मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी मैरिज इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, कोई भी इसके साथ, उसकी बहन के, कुछ भी मांग रहे हो आप कि इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर की वो मर्जी नहीं होती, और आप नहीं जानते परमेश्वर ने फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा होता है। तो आप अगर पहले वचन में ही अड़े हुए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, तो आप जब परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं करेगा, तो आप कहेंगे नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड सीक, ढूंढो तो तुम। अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होता है। अब अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर कहता है साथ साथ आपको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब यह होता है कि जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो डायरेक्ट चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु को खोजा है, उसकी वजह से शायद जो आपने मांगा था उससे भी 10 टाइम 100 टाइम बेटर चीज, अच्छी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा और अपने वचन को वो पूरा करेगा। पर आज कलीसिया जो है वो वचन को पूरा सुनना नहीं चाहती, वो अपनी कानों की खुजलियां मिटाना चाहती है। उसे अच्छा लगना चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वो वचन ठीक है। आज ये बात समझनी पड़ेगी, एक तरफ से मुझे मांगना होगा, क्योंकि मेरा पिता मांगने से पहले जानता है मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन देता नहीं, देता तब है जब मैं मांगता हूं। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है। किसको? परमेश्वर को। कैसे खोजते हो आप उसको? एम्प्लीफाइड बाइबल में इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं नीचे से उसको पढ़ूंगा। He is rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. कहता वो रिवॉर्डर है उनका जो अर्नेस्टली का मतलब फोटो में देखेंगे, उसका मतलब है, पंजाबी में लिखा है दिलों, दिल से। अपने पड़ोसी को बोलो दिल से। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है जेड़े दिल तो रब नूं लभदे ने। कहां से? दिलों। एंड डिलीजेंटली, कहता लगन से। डिलीजेंटली का मतलब है लगन नाल ते मेहनत नाल। कहता जेड़े परमेश्वर नूं लभणगे दिलों, लगन दे नाल ते मेहनत दे नाल। कई बार जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है बेटा अब तू दूसरा स्टेप लेगा। क्या?
तो मुझे ढूंढेगा। मैंने 2004 और 5 में अगर जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया होता, आज मैं आपके सामने कभी बैठा नहीं होता। शायद सेवा कर रहा होता, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं होता, क्योंकि ये चॉइस होती है। जब मुझे जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। कैसे? मेहनत से। क्या मेहनत की? फास्टिंग, 40 रोजे, 5 बजे तक, एक बार खत्म, 2 दिन के बाद ही दूसरे 40 रोजे खत्म, तीसरे 40 रोजे खत्म, चौथे 40, पांचवें 40। फास्टिंग मशीन बन चुके थे हम लोग। और साथ साथ में 40 रोजों के बीच बीच में 3-3 दिन रात के रोजे, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है लगन से, मेहनत से और दिलों। बोलो दिलों। वो कैसे? मैं जा रहा हूं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा हूं और गाने बज रहे हैं फिल्म के, और मैं सोच रहा हूं कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सुनूं? हर बॉलीवुड का गाना शैतानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। कई बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग्स हैं जो क्रिश्चियनिटी में जीसस के लिए लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा से भरे लोगों ने उन्हें लिखा है, लेकिन जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को बोल रही है। हालेलुया।